हम अक्सर आध्यात्म को धार्मिकता या आस्था से जोड़कर देखते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि विज्ञान इस विषय को कैसे देखता है? क्या विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच कोई संबंध है? क्या आध्यात्म सिर्फ मन और आत्मा का विषय है, या इसका हमारे शरीर और मस्तिष्क पर भी प्रभाव पड़ता है? इन सभी सवालों का जवाब आज हम इस वीडियो में खोजेंगे, तो अंत तक हमारे साथ बने रहें। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि आध्यात्मिकता क्या है। आध्यात्म शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के आत्मा से हुई है, जिसका अर्थ है आत्मा का ज्ञान या स्वयं को जानने की प्रक्रिया। ये एक ऐसा अनुभव है जो हमें अपने अंदर की दुनिया और हमारी चेतना से जोड़ता है। लेकिन सवाल यह है कि विज्ञान इस आत्मा, चेतना और अनुभव को कैसे समझता है। विज्ञान के दृष्टिकोण से देखें तो हम जो भी महसूस करते हैं वो हमारे मस्तिष्क और शरीर की प्रक्रियाओं का परिणाम होता है। लेकिन क्या सिर्फ तर्क और सिद्धांत के आधार पर हम अपनी चेतना या आत्मा के अस्तित्व को नकार सकते हैं? यह एक बड़ा प्रश्न है। विज्ञान में ध्यान और योग पर हुए कई शोध यह बताते हैं कि प्रक्रियाएं मस्तिष्क के कुछ खास हिस्सों पर गहरा प्रभाव डालती हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे मस्तिष्क की अल्फा और थीटा वेव्स बढ़ जाती हैं। इससे हमें मानसिक शांति मिलती है और हमारे तनाव का स्तर कम हो जाता है। ध्यान के दौरान हमारे मस्तिष्क के फ्रंटल लोब में गतिविधियां कम हो जाती हैं, जिससे हम ज्यादा शांत और ध्यान केंद्रित महसूस करते हैं। अब इसे आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो ध्यान और योग केवल शारीरिक प्रक्रियाएं नहीं, बल्कि ये आत्मा को जागृत करने और हमारे भीतर के वास्तविक स्वरूप को पहचानने का एक साधन भी है। विज्ञान इस आध्यात्मिकता को तर्कसंगत तरीके से समझाने की कोशिश करता है। अब हम ध्यान के शारीरिक लाभों पर नजर डालते हैं। ध्यान और प्राणायाम का हमारी शारीरिक सेहत पर भी गहरा असर पड़ता है। जब हम गहरी सांसें लेते हैं तो अपने मन को शांत करते हैं, तो हमारी हृदय गति संतुलित होती है, ब्लड प्रेशर नियंत्रित होता है और शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह बेहतर होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये सारी प्रक्रियाएं शरीर के पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को सक्रिय करती हैं, जिससे हमें आराम और सुकून का अनुभव होता है। यह तो वैज्ञानिक पक्ष। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो ध्यान और प्राणायाम से हम अपने अंदर की ऊर्जा को संतुलित करते हैं। इस ऊर्जा को अक्सर प्राण कहा जाता है। आध्यात्मिक गुरु बताते हैं कि इस प्राण शक्ति को सही तरीके से उपयोग में लाकर हम अपनी चेतना को ऊंचे स्तर पर ले जा सकते हैं। तो आध्यात्म और विज्ञान विरोधी है नहीं, बल्कि ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। विज्ञान हमें आध्यात्मिकता के पीछे की प्रक्रियाओं और प्रभावों को समझने में मदद करता है, जबकि आध्यात्म हमें उसे गहरे अनुभव की ओर ले जाता है, जिसे पूरी तरह से परिभाषित नहीं कर सकता। एक समय था जब हम मानते थे कि ध्यान और योग केवल धार्मिक गतिविधियां, लेकिन अब विज्ञान भी मान चुका है कि ये प्रथाएं न केवल मानसिक शांति देती हैं, बल्कि हमारी शारीरिक और मानसिक सेहत को भी बेहतर बनाती हैं। आध्यात्मिक अनुभवों को कई लोग परम आनंद या समाधि की स्थिति कहते हैं। इसे प्राप्त करने के लिए योग, ध्यान और प्राणायाम जैसे अभ्यास बेहद उपयोगी माने जाते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह समझने की कोशिश की जा रही है कि यह समाधि या परम आनंद की अवस्था क्या मस्तिष्क की कुछ खास स्थितियों का परिणाम है, या यह वास्तव में आत्मा का शुद्ध अनुभव है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि जब हम गहरे ध्यान में होते हैं तो हमारे मस्तिष्क के कुछ हिस्सों में रक्त प्रवाह बढ़ता है, जिससे हम यह गहरे आनंद का अनुभव होता है। लेकिन आध्यात्मिक गुरु इस अनुभव को आत्मा का जागरण या दिव्यता से जुड़ने की स्थिति बताते हैं। दोस्तों, विज्ञान ने अभी तक इस बात का पूर्ण उत्तर नहीं दिया है कि क्या आत्मा या चेतना वास्तव में अस्तित्व में है या केवल मस्तिष्क की एक प्रक्रिया है। लेकिन वैज्ञानिक शोधों ने यह जरूर साबित किया है कि आध्यात्मिक प्रथाओं का हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव होता है।
आध्यात्मिकता हमें केवल मानसिक शांति ही नहीं देती, बल्कि यह हमें आत्म चेतना के माध्यम से अपने जीवन का उद्देश्य खोजने में मदद करती है। इसलिए आध्यात्म और विज्ञान को अलग अलग नहीं बल्कि पूरक के रूप में देखना चाहिए। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का वीडियो आध्यात्म का विज्ञान पर। आशा है आपको यह जानकारी रोचक लगी होगी। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने विचार कमेंट्स में साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।